जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 21। कल के स्वाध्याय में हमने सीखे थे कि आत्मा जिसकी सोती है तो वो शरीर भी उसका मानो सोया हुआ ही रहता है, उसके अंदर आत्म प्रबोधन नहीं होता है। तब आगे गुरुदेव क्या करते हैं, कहते हैं यदि आपको अपनी रुचियों और प्रवृत्तियों में कुरूपता, कुत्सा और कलुष उन्मत्तता का आभास मिले तो समझ लेना चाहिए कि आपकी आत्मा सोई हुई है, और साथ ही यह भी मान लेना चाहिए कि यह एक बड़ा दुर्भाग्य है, एक प्रचंड हानि है। इतना ही क्यों, वरन तुरंत उसे दूर करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। यदि आप प्रमादवश जिस स्थिति में है उसमें ही पढ़े रहना चाहोगे तो निश्चय ही अपनी ऐसे क्षति करेंगे जो युग युग तक, जन्म जन्मांतरों तक पूरी नहीं हो सकती। आत्मोन्मेषों के उपायों में आपको अपनी तुच्छताओं, क्षुद्रताओं तथा वासनाओं को त्यागना होगा। दुराचरण, दुर्विचार और दुष्कल्पनाओं को छोड़कर उन्नत, उदात्त और आदर्श रीति नीति को ग्रहण करना होगा। अपने मनोविकारों और निषेधों को त्याग कर शिव और सुंदर की साधना में लगना होगा। निश्चय ही यह एक साधना है, तप है, किंतु ऐसा तप नहीं है जो मनुष्य के लिए दुष्कर हो। इस तप की साधना के लिए पुनरपि आत्मा की ओर ही प्रवृत्त होना होगा, क्योंकि आत्मा ही उन सब शक्तियों और साहस का केंद्र है उक्त साधना में जिनकी आवश्यकता है। मनुष्य की आत्मा ही उसका सबसे सच्चा मित्र, पथ प्रदर्शक है। उसी की प्रेरणा से मनुष्य सन्मार्ग, पवित्र प्रवृत्तियों और दिव्य गुणों की ओर अग्रसर होता है। अपनी आत्मा में विश्वास करिए और उसे अपने में अधिष्ठित वह परमात्मा ही समझिए, जिसके लिए कहा गया है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतानांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतदिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्चः। ये श्वेत उपनिषद में दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ गुरुदेव इस चीज़ को बार बार एक ही करते हैं कि इंसान अपना क्षति किस तरह से कर लेता है। अपने आसक्ति से मोह माया का जाल में फंसते हुए प्रमादवश अपने स्थिति को क्षति पहुंचा लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को अपनी तुच्छताओं, उनके अंदर जो क्षुद्रता है, जो कृपण अवस्था है, ये सारे चीज़, ये वासनाएं, कामनाएं, ये सभी को त्यागना होगा। जो हम लिमिट क्रॉस करके करते हैं वो ना होके अपने मर्यादा पालन करना होगा। भौतिक दुनिया में जो ज़रूरतें हैं, सुविधा, उपलब्धि, वो सारी चीज़ को अपने सीमित रखकर आत्मानुभूति के लिए हमें आगे बढ़ना है। और साथ साथ ही कहते हैं दुराचरण, दुर्विचार और दुष्कल्पनाओं को छोड़कर उन्नत, उदात्त और आदर्श रीति नीति को ग्रहण करना है। इसे बदलने में समय लगती है, इसी के लिए हम लोग कहते हैं आत्मनिरीक्षण। जो पिछले शुरुआत के स्वाध्याय में हम लोग किए थे, आत्मनिरीक्षण रोज करना होगा। रोज, वो भी रात को सोने के पहले साधना माध्यम से 2-3 मिनट सारा दिन का काम को रोज अपने आत्मनिरीक्षण करना होगा। और दूसरी बात है, हर काम को अगर हम शरणागत स्वरूप, ये भगवान का काम है, उन्हें सौंप दिया और हमने अपना पुरुषार्थ दिया, काम करने का जो एफर्ट है वो दिया, वैसे छोड़ देते हैं तो क्या है, वो भगवान का काम होता है, फिर हमें वो उस काम में कोई ये विडंबना नहीं होती है। और एक और बात है, अगर हम कुछ गलत करना चाहते हैं, अगर हमारी मन की विवशता के चलते हम कुछ गलत कदम उठाते हैं, तो अगर हमारे अंदर ये
आदतें आ जाती है कि मेरे साथ मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है, मेरा परमात्मा देख रहा है, तो अपने आप में आदमी में सुधार आएगी। नहीं, ये काम गलत है तो ये मुझे नहीं करना है, क्यों, मेरा परमात्मा मेरा साथ दे रहा है। तो इस तरह से गुरुदेव यही कहते हैं कि अपने सन्मार्ग पवित्र प्रवृत्तियों और दिव्य गुणों की ओर अग्रसर होता है। जब आत्मा को सच्चा मित्र बना लेता है तो वो पथ प्रदर्शक बन जाता है। तो अब श्वेताश्वतर उपनिषद में जो बताया गया है वह एक देव ही सब प्राणियों में छुपा हुआ है, सर्वव्यापक है और समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है। वही सबके कर्मों का अधिष्ठाता, संपूर्ण भूतों का निवास, सबका साक्षी, चेतन स्वरूप एवं सबको चेतना प्रदान करने वाला, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है। अब यहाँ हमें ये समझने वाली बात है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जो उस परमानंद स्वरूप का है, वो सर्वव्यापक है, जो हर प्राणी में छुपा हुआ है। हर प्राणी में छुपा हुआ है तो हमें, हमारे अंदर भी है, हमारे चेतन स्वरूप, सबके चेतना में, सबका साक्षी भाव बनकर आत्मा हमारी साक्षी भाव बनती है जब हम कुछ भी काम करने आते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जब हम कुछ गलत करने जाते हैं अंदर से एक आवाज़ सुनती है, वो आत्मा की आवाज़ है कि आप जो कर रहे हो ये गलत है। तो अगर हम सरेंडर स्वरूप में, शरणागत रूप में कोई भी काम को गुरु चरणों में या भगवत चरणों में हम सौंप कर करते हैं तो हमारे हाथों से कभी भी गलत होने की संभावना नहीं होती है। ऐसा सशक्त और उच्च आधार पकड़ लेने पर मनुष्य में पुण्य परिवर्तन ना हो, ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि आसक्ति अपनी दूर हो जाती है और हम सशक्त और उच्च आधार पकड़ लेते हैं तो हमारी परिवर्तन, लक्ष्य की ओर अग्रसर होना, ये दोनों बहुत संभव हो जाता है। हम सब मनुष्य है, परमात्मा का अंश है। हमारा मार्ग पवित्रता और लक्ष्य दिव्यता ही होनी चाहिए। कलुष और कुत्सा हमारे अनुरूप नहीं। दुर्गुण हमारे व्यक्तित्व पर कलंक के समान है। वासनाएं और व्यसन, तृष्णाएं और मरीचिकाएं हमसे युक्त नहीं हो सकती। हम आत्मावान मनुष्यों का निकृष्ट कामनाओं और विकृत वांछाओं से क्या संबंध? यह सारे विचार आत्मा को सुला देने वाले, उसे मूर्छित कर देने वाले विष ही है। हम सब शुद्ध, बुद्ध और निरंजन रूप है। संसार और उसकी माया हम सबके लिए वर्जित है। हम सबको मोह का, अज्ञान का त्याग कर संसार स्वप्न से जाग कर अपना स्वरूप पहचानना और पाना है। यह महत् कार्य इस प्रसीमित जीवन में तभी पूरा हो सकता है जब हम इसका प्रत्येक अनुक्षण अपने उसी दिव्य उद्देश्य के लिए नियोजित कर दे। अमरत्व पाने के वाले की इच्छा रखने वाले के पास नश्वर भोगों की उपासना करने के लिए समय ही कहाँ। जब हमारे मन आत्मोन्नति के यहाँ अग्रसर हो जाती है, या गुरुदेव कहते हैं अमृतत्व पाना है, मतलब हमारी रीबर्थ नहीं होती है। जब मोक्ष के तरफ चले जाते हैं तो दोबारा हम पुनर्जन्म नहीं होता है। तो अमृतत्व पाने वाले वो इच्छा जब हमारे मन में जग जाती है तो उसके पास नश्वर भोगों का उपासना करने के लिए समय नहीं रहती है। वो जानते हैं ये जो हम भोगेंगे ये हमारे लिए दुखदाई है, क्षणिक खुशी देने वाली, लेकिन फाइनल हमको वो दुख पहुंचाती है। तो हमें यहाँ से सतर्क रहना है। ऐसे हमारे अंदर वो एक अपने आप लक्षण पैदा हो जाता है, जो हम धीरे धीरे आत्मोन्नति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आइए अपने अंदर ये सारे सदोगुणी सद्विचार का प्रार्थना करते हुए माँ भगवती से सब समय आत्मोन्नति की तरह हम अग्रसर रहे। ऐसे ही प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय को विराम देते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर
ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।